brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। उन्होंने माननीय बहन कुमारी मायावती जी के वो दिन भी देखे हैं जब वो एक 19 साल 20 साल की एक युवा लड़की की तरह उन्होंने इस जातवादी सामंतवादी पूंजीवादी ताकतों के खिलाफ गुंडों माफियाओं की ताकतों के खिलाफ जो पूरे उत्तर प्रदेश में गुंडा राज रहता है। तो आकाश आनंद को आप कैसे देखते हैं? देखिएगा, ये माननीय बहन जी का आदेश है और बहुजन समाज पार्टी एक ऐसा दल है जो अपनी नेता के कहने में चलता है। बहन जी कभी भी कुछ भी कर सकती है। बहन जी को जो लगेगा कि मूवमेंट के लिए जरूरी है उस फैसले को हमेशा लेते हैं। यदि बहन जी को लगेगा कि आकाश जी ठीक है। इस वक्त हम मौजूद हैं नोएडा के दलित प्रेरणा स्थल पर और यहाँ पर जो तमाम बसपा के कार्यकर्ता हैं, खासकर जो मेरठ मंडल है वहां से पहुंचे हुए हैं और आज काशीराम जी की जयंती पर श्रद्धांजलि देने के लिए, पुष्प अर्पित करने के लिए, उनको याद करने के लिए सब एकजुट हैं। तो आज के इस दिन पर हम जो बसपा के कार्यकर्ता हैं उनसे हम बातचीत करेंगे और खासकर जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी के अंदर जो उठापटक चल रही है उसके बाद जो कार्यकर्ता है उनके मन में क्या कुछ चल रहा है वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ से हम बातचीत करना शुरू करते हैं। क्या नाम है आपका? जी, आप बताएं थोड़ा सा, आज काशीराम जी की जयंती है, आज के दिन आप कैसे याद करते हैं? तो सबसे पहले तो हम परम पूज्य मानवर कांशीराम साहब की जयंती के अवसर पर पूरे भारत देश के, उत्तर प्रदेश के, हमारे मेरठ मंडल के सभी बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं को और जो शुभचिंतक हैं, पार्टी के समर्थक हैं, उन सभी को दिल से हार्दिक बधाई देते हैं, उनको शुभकामनाएं देते हैं। और आज परम सम्मानीय बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के एक कार्यकर्ता यहाँ मेरठ मंडल के इकट्ठे हुए हैं। तो आज माननीय बहन कुमारी मायावती जी के जो परम पूज्य मानवर कांशीराम साहब ने जो बहुजन समाज पार्टी बनाकर जो देश की, प्रदेश की सत्ता पर जाने का जो उनको मौका दिया और उनको निर्देश किए और एक तरह से देखें कि जो दबे पिसे मजलूम समाज के लोग हैं, आज उनके अंदर परम पूज्य मानवर कांशीराम साहब की जयंती के अवसर पर उनको वो दिन भी याद आते हैं। यहाँ बहुत से हमारे कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी जिन्होंने मानवर कांशीराम साहब के साथ काम किया है। उन्होंने माननीय बहन कुमारी मायावती जी के वो दिन भी देखे हैं जब वो एक 19 साल 20 साल की एक युवा लड़की की तरह उन्होंने इस जातवादी सामंतवादी पूंजीवादी ताकतों के खिलाफ गुंडों माफियाओं की ताकतों के खिलाफ जो पूरे उत्तर प्रदेश में गुंडा राज रहता है, उस समय एक शेरनी की तरह माननीय बहन कुमारी मायावती जी दहाड़ के समाज को जागृत करने का और सत्ता की कुर्सी तक पहुंचने का 2 जून की घटना भी हम याद कर सकते हैं कि जो लोग आज कहते हैं ना कि माननीय बहन जी डरती है, पूरे भारत देश में ही नहीं पूरे दुनिया में माननीय बहन कुमारी मायावती जी अकेली ऐसी नेता है जो किसी से डरना तो छोड़ दो, देश के गुंडे माफिया अगर डरते हैं तो माननीय बहन कुमारी मायावती के शासन से डरते हैं। ठीक है, ये पुरानी बातें हम जो याद कर रहे हैं आज जिस तरह से चीजों की शुरुआत होती है। ये बात सही है, जब हम कमजोर होते हैं तो अपनी पुरानी ताकत को याद करते हैं। जो आदमी बीमार होता है ना तो उसको आप जाके कहोगे तुम तो मर जाओगे, तब तो वैसे ही मर जाएगा, उसको तो कहना पड़ेगा कि नहीं तुम वो लोग हो। माननीय बहन कुमारी मायावती जी वो नेता है कि जिन्होंने उत्तर प्रदेश के सबसे ताकतवर गुंडे माफियाओं का मुकाबला करके 2 जून को मौत के मुंह से निकलकर जब 3 जून को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की गद्दी संभाली तो उत्तर प्रदेश से माफिया राज, गुंडा राज को खत्म कर दिया। परम पूज्य मानवर कांशीराम साहब की असली उत्तराधिकार माननीय बहन कुमारी मायावती जी को मानवर कांशीराम साहब ने जब उत्तराधिकारी बनाया और उस समय कार्यकर्ताओं से कहा था 15 दिसंबर 2001 कि हर दुख सुख की घड़ी में जब माननीय बहन कुमारी मायावती जी अकेली भी रह गए हमारे जाने के बाद, तो हर दुख सुख की घड़ी में चट्टान की तरह माननीय बहन कुमारी मायावती जी का साथ देना, कभी गद्दारी नहीं करना, कभी उनको पीठ नहीं देना। आज के समय में जिस तरह से बसपा में उठापटक चल रही है उसके हिसाब से देखें आपको क्या लगता है? हाँ ठीक है, उठापटक होनी चाहिए। राजनीति है ना, ये सत्ता जो है ना, ये कोई आगे पड़ोस के थोड़ी दे देगा। इसमें जो मजबूत लोग होंगे, जो निष्ठावान कार्यकर्ता होंगे, जो समर्पित कार्यकर्ता होंगे, जो अपनी जान की बाजी लगाकर इस मिशन में काम करेंगे, वही आगे बढ़ेगा। ये तो एक सही आया जो 4-4 बार के विधायक, 4-4 बार के मंत्री, बड़े बड़े धन्ना सेठ जिनको मानवर कांशीराम साहब ने कूड़ेदान से निकालकर विधायक, सांसद, मंत्री बना दिया, आज वो गद्दारी करके भाग गए और लोग वही कहते हैं कि बीएसपी खत्म हो जाएगी। जो गुलामी कर रहे कांग्रेस और भाजपा और दूसरी पार्टी जय भीम बोलते हैं,
लेकिन लानत उनके ऊपर कि बोलते जय भीम में करते गुलामी है। जय भीम और मानवर कांसीराम साहब का नारा एक साथ, एक जो गुलामी और स्वाभिमान एक साथ नहीं चलेगा। जो स्वाभिमानी लोग हैं वो बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता बनकर आज भी मानवर कांसीराम साहब के उस संकल्प को याद करते हुए माननीय बहन कुमारी मायावती जी के साथ अपनी जान की बाजी लगाकर आज उनके साथ खड़े। और ये भी हम बता दें कि जो ये पूरे देश में लोगों ने देख लिया है, गरीबों ने, मजदूरों ने, दलितों ने, पिछड़ों ने, सबड़ समाज के गरीब लोगों ने, महिलाओं ने, कि माननीय बहन कुमारी मायावती जी ही ऐसी नेता हैं जो उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित करेंगी, दबे पिछड़े लोगों का विकास करेंगी और पूरे भारत देश में भी अगर देश को कोई स्वाभिमान सम्मान से चला सकता है तो माननीय बहन कुमारी मायावती जिसकी तरफ आशा भरी नजर से पूरे देश के लोग देख रहे हैं। और 27 में माननीय बहन कुमारी मायावती जी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनेंगी। ये सभी दल एकजुट होके भी बहुजन समाज पार्टी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं, क्योंकि इसका कार्यकर्ता जो निष्ठावान कार्यकर्ता है वो माननीय बहन कुमारी मायावती के साथ है। आप लोगों से यहाँ पर बातचीत करते हैं, जो और भी तमाम जो कार्यकर्ता यहाँ पर हैं। आप थोड़ा सा बताएं, आपको क्या लग रहा है जिस तरह से जो उठापटक को लेकर हम बातचीत कर रहे हैं। आकाश आनंद आज पार्टी से बाहर ही कर दिए गए हैं, तो आकाश आनंद को आप कैसे देखते हैं? देखिएगा, ये माननीय बहन जी का आदेश है और बहुजन समाज पार्टी एक ऐसा दल है जो अपनी नेता के कहने में चलता है और वो हमारे नेता है, जो उनका आदेश है वो हमारे शर्माते हैं। और रही बात माननीय आकाश जी की, देखिएगा वो माननीय बहन जी ने ही लगाए थे और कुछ अंदर की बातें होंगी, उनमें ना तो हमारा कोई लेना देना, जो बहन जी आदेश जो करते हैं हम वही करते हैं। तो जो बहन जी का आदेश होता है वही कार्यकर्ता करते हैं सीधा, यानी कि जो उनका फैसला वही मानेंगे। और भी यहाँ पर बसपा के कार्यकर्ता, उनसे हम बातचीत करेंगे। आप थोड़ा सा बताएं, हम उठापटक को लेकर बातचीत कर रहे हैं। मायावती जी के साथ आपने काम किया है, तो आप उनको जानते हैं, उनके व्यवहार को जानते हैं, तो आपको लगता है कि क्या आकाश आनंद की वापसी हो सकती है? क्या लगता है? माननीय बहन जी का जो है आयरन लेडी नेतृत्व है और पूरे विश्व में बहन जी इसी उससे जो फेमस हैं और बहन जी कभी भी कुछ भी कर सकती है। बहन जी को जो लगेगा कि मूवमेंट के लिए जरूरी है उस फैसले को हमेशा लेती है बहन जी। यदि बहन जी को लगेगा कि आकाश जी ठीक है तो बहन जी को फैसला ले लेंगे। तो देखिए, ये आकाश आनंद की वापसी हो सकती है, वो बहन जी अगर चाहें तो। और जो कह सकते हैं कि अपने समाज के लिए, पार्टी के लिए जो जरूरी होगा वो जरूर करेंगी। अब देखना ये होगा कि आकाश आनंद की क्या वापसी होती है या नहीं, और साथ ही साथ जो बसपा के कार्यकर्ता हैं वो क्या सोच रहे हैं वो भी हमने यहाँ पर जानने की कोशिश की है। तो इनके लिए यहाँ पर मायावती ही जो है सबसे ऊपर है और उन्हीं का ही फैसला जो है सब कह सकते हैं सरमान है। तो फिलहाल यूपी तक के लिए सरिता तिवारी की रिपोर्ट।